राहम एक मेहनती और खुश मिजाज फूड डिलीवरी बॉय था। उसका मामूल था कि ऑर्डर लेकर जल्दी से ग्राहकों तक पहुंचाए और रात खत्म होते ही सुकून से घर वापस आए। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बारिश हो रही थी और वो शहर के एक वीरान इलाके में पहुंचा। ऑर्डर एक रहस्यमय ग्राहक के लिए था जिसका पता था नंबर 17 साया गली। ये इलाका राहम के लिए नया था और सुनसान गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। जब वो घर पहुंचा तो घर बिल्कुल अंधेरा था सिवाय एक खिड़की के जहां हल्की रोशनी जल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों बाद दरवाजा एक अजीब से बूढ़े आदमी ने खोला। वो झुर्रियों भरा चेहरा और रहस्यमय आंखें लिए खामोशी से खड़ा था। राहम ने खाने का पैकेट उसे दिया और वो अंदर चला गया बिना एक शब्द बोले। राहम ने अपनी बाइक की तरफ वापस जाते हुए हाथ में रसीद देखी, लेकिन ये कोई आम रसीद नहीं थी। इस पर लिखा था, ये आखिरी ऑर्डर नहीं होगा, तुम्हें आना ही होगा बार बार। तुमने इस रसीद को कबूल कर लिया है, अब तुम हमेशा के लिए हमारे गुलाम हो। पहले तो राहम ने सोचा कि शायद ये किसी का मजाक है, लेकिन फिर जैसे ही उसने रसीद को फाड़ने की कोशिश की, एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसका फोन बजने लगा और अगला ऑर्डर उसी गली के उसी घर के लिए था। ये तो अजीब बात है, वो बड़बड़ाया, लेकिन नौकरी होती है और उसे दोबारा वापस जाना पड़ा। इस बार उसने देखा कि घर पहले से ज्यादा अंधेरा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चला गया। बूढ़ा आदमी गायब था, लेकिन एक मेज पर एक और रसीद पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, ये आखिरी ऑर्डर नहीं होगा, तुम्हें आना ही होगा बार बार। राहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। कमरे की रोशनी झपकने लगी और उसके चारों तरफ साए हरकत करने लगे। एक ठंडी आवाज गूंजी। राहम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। उसके हाथ से रसीद गायब हो चुकी थी और उसकी जेब में एक नई रसीद आ गई। अगली डिलीवरी कल रात, गली नंबर 13। अगले दिन राहम की बाइक खुद ब खुद उस पते की तरफ चल पड़ी, जैसे कोई गुप्त ताकत उसे खींच रही हो। उस रात राहम को एहसास हुआ कि वो अब एक आम डिलीवरी बॉय नहीं रहा। वो एक फंसे हुए कासिद में बदल चुका था, जिसे कभी न खत्म होने वाली डिलीवरी करनी थी उन लोगों के लिए जो जिंदा नहीं थे। राहम कांपते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो बहुत परेशान था। उसके दादा, जो कि बहुत नेक और बड़े आलिम थे, उन्होंने राहम से पूछा, क्या बात है राहम बेटा, क्यों परेशान हो? राहम ने अपने दादा को पूरी बात बताई। राहम के दादा ने राहम को तसल्ली दी और उसे समझाया कि एक मुसलमान को अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने कुरान और हदीस के जरिए मुसलमान को हर मसले का हल बताया है। तुम्हें जब भी डर महसूस हो या किसी जिन्नात या शैतान का सामना हो, तो उसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो जिन्नात या शैतान तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। राहम ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब वो घर वापस आ रहा था, तो वो पूरे रास्ते आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ी ताकत उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो सही सलामत घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सिर्फ रात को ही नहीं, बल्कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का बाकायदा विर्द करने लगा। इस तरह उसे पूरी तरह से शैतान और जिन्नात से निजात मिल गई।